आईपीएल भले पाकिस्तान की नापाक हरकत की वजह से बंद हुए थे, लेकिन जिस तरह से बीसीसीआई ने एक हफ्ते का समय मांगा था और बीसीसीआई ने दोबारा डेट तो अनाउंसमेंट कर दी है, लेकिन शेड्यूल अभी नहीं जारी किया है क्योंकि फैंस का जो इंतजार कब तक इंतजार। हाँ, इंतजार अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि बीसीसीआई के चेयरमैन राजीव शुक्ला बहुत ही जल्द शेड्यूल जारी करने वाले हैं। मतलब एक समय जिस तरह से एक हफ्ते का समय लिया गया था उससे ना तो ज्यादा जाएंगे क्योंकि एक समय हमारे समय अगर या मई का जो आईपीएल का शेड्यूल या मैच संभव न हो पाना तो सितंबर में ही संभव हो पाएगा, बीच में तो शायद संभव होना मुमकिन ही लग जाएगा। लेकिन एक समय जिस तरह से भले 25 मई को फाइनल खेला जाना था, लेकिन अब 30 मई को यह फाइनल खेलते हुए दिखाई देंगी दो टीमें। वो टीमें बहुत ही जल्द सामने आएंगी क्योंकि जिस तरह से अभी जो बचे हुए मैच लीग के और जिस तरह से बचे हुए 4 प्ले ऑफ के मैच होने के बावजूद तभी पता चलेगा वो दो टीमें आमने सामने कौन भिड़ेगी। और जिस तरह से हमारा जून में मुकाबला जिस टेस्ट का भी होने वाला है और जिस तरह से WTC फाइनल मुकाबला भी खेला जाना है साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच, अब जो परेशानियां तो बढ़ गई हैं बीसीसीआई की और आईपीएल की डेट भी अनाउंसमेंट कर दी है जो कि 16 मई को खेलते हुए नजर आएंगे हम। तो वो इंतजार खत्म होते हुए दिखे हैं। हाँ, भले हमें एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, आज बात करेंगे जो आईपीएल अभी तक खामोश था एक हफ्ते के लिए। एक समय लग रहा था कि जिस तरह से ये जो पाकिस्तान की नापाक हरकत की वजह से सेना पर जब युद्ध जैसे माहौल हो, ऐसे में आईपीएल चले ये तो शायद सेना का अपमान होगा। इसीलिए बीसीसीआई ने सख्त निर्देश दिया था। उस सख्त निर्देश में एक हफ्ते के लिए ब्रेक लग गया था, इस तरह से शेड्यूल के लिए सस्पेंड हो गए थे मैच। लेकिन जिस तरह से अब बीसीसीआई इस पर एक नया शेड्यूल जारी करेगी, उस शेड्यूल के जरिए सारे मैच खेले जाएंगे। जो बचे 12 लीग के मैच हैं, जो 4 सेमीफाइनल के मैच हैं और जो एक फाइनल मुकाबला खेला जाना है। क्योंकि एक समय भले आरसीबी के फैंस नाखुश थे क्योंकि एलएसजी और आरसीबी के बीच जो मुकाबला था वो इकाना स्टेडियम में था। इस स्टेडियम में तो शायद नापाक वहां हरकतें नहीं कर सकता था, लेकिन बीसीसीआई ने ऐसे फैसले मैच कराने से ही इनकार कर दिया था। बीसीसीआई जानती थी कि एक हफ्ते से ज्यादा इस युद्ध को तो नहीं लगेगा, लेकिन ये नापाक हरकतें एक बार समझौते भी हो जाते हैं तब भी ये युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन भारतीय सेना एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इनको निपटने के लिए हमारे बॉर्डर पर तैनात रहती है। अब तैनात क्यों ना रहे, क्योंकि जिस तरह से इनकी हरकतों की वजह से हमेशा तैनात ही होना पड़ेगा। देखने वाली बात है कि जिस तरह से 30 मई को तो फाइनल खेला जाना है, जिसमें से वो दो टीमें आपकी अंदाजा में अगर पता हो तो बताइए कि वो दो टीमें कौन सी हो सकती है। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन जिस तरह से 9 मई को सस्पेंड करना पड़ा था बीसीसीआई को इस मैच को, आने वाले समय बीसीसीआई बहुत ही जल्द अपनी डेट अनाउंसमेंट देगी, जिसमें से किन टीमों के मुकाबले बाकी थी, जो कि मुंबई, कोलकाता, राजस्थान, चेन्नई के 2-2 लीग मैच बाकी थे। बाकी टीमों के 3-3 मुकाबले भी होने थे। लेकिन जैसे ही युद्ध के जैसे हालात बनते हैं, उन हालात को निपटने के लिए अब जिस तरह सेना तो हमारा युद्ध का मुकाबला करेगी, लेकिन दूसरी तरफ बीसीसीआई द्वारा जो शेड्यूल जारी किया जाएगा तो टीमें आमने सामने भिड़ती हुई नजर आएंगी। हाँ, भले खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ी स्वदेश लौट गए, वह पुनः अपने देश आने का जिस तरह से उस मैच का खेलने का प्रतिभा जटिल करेंगे। क्योंकि जिस तरह से एक समय हमारे विराट कोहली भी टेंशन पे टेंशन लेते चले जा रहे हैं, बीसीसीआई उन्हें मनाने पर भी वह शायद नहीं रुकने की सोच रहे हैं। जिस तरह से हमें एक स्टोरी लगा के रोहित शर्मा ने इमोशनल कर दिया, अगर शायद जिस तरह से बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में शायद रोहित शर्मा संन्यास ले ले तो शायद इमोशनल वाले वो लोग प्रतिभा न जतन करते हैं। क्योंकि एक तरफ तो गम भारत का गम जिस तरह से भारतीय सेना के मारे डूबा था, और दूसरी तरफ हमारे रोहित शर्मा इस स्टोरी लगाकर इंस्टाग्राम पर चले गए। तो देखने वाली बात है कि जिस तरह से हमारे टेस्ट में
टीम कैसे दिखेगी उस टेस्ट के दौरान में, जिस तरह से अगर विराट कोहली भी चले जाएंगे तो 100 मैच खेलने वाले रविंद्र जडेजा ही होंगे। बाकी प्लेयर इस मजबूत टीम के साथ नहीं खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से साई सुदर्शन ने अभी तक 29 मुकाबले खेले हुए हैं, 29 मुकाबले में 1970 रन बनाए हुए, जिसमें 7 शतक आए हुए हैं। देवतिकल पाटकल 43 मैच खेले हुए हैं, जो कि 2815 रन मारे हुए हैं। तो समस्या गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से ना तो उस साई सुदर्शन के पास वो एक्सपीरियंस है, ना तो देवतिकल पाटकल के पास है, क्योंकि 43-29 मैच भले खेले हैं, लेकिन जो आने वाले समय में एक्सपीरियंस की बात देखी जा रही है, पुराने खिलाड़ी भले अपने बल्ले से रन न बनाए, लेकिन उन्हें टीम में होना यही एक टीम को खासियत टीम बनाती है। क्योंकि जिस तरह से अभिमन्यु सुरान जिस तरह से 101 मैच खेले हुए हैं, जिसमें से 7674 रन बनाए हुए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ 38 रन टेस्ट में खेले हुए हैं, 38 मैच, जो कि 2632 रन बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ अगर विराट कोहली इस मैच में लीडिंग करते हैं, तो इस मैच के लिए उन्होंने 123 मैच खेले हुए हैं, जिसमें से 9230 रन बनाए हुए हैं। तो इसीलिए बीसीसीआई उन्हें लगातार मनाने की कोशिश कर रही है कि जहां से हो सके तो वहां तक विराट कोहली रुके और इस टीम को टेस्ट तक लीड करे। जो जून में 5 टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ खेलने जाते हैं, अगर उसमें परफॉर्मेंस नहीं आती है, अगर फिर टेस्ट से विराट कोहली संन्यास ले लेंगे, तो शायद बीसीसीआई भी ना खुश ना तो नजर आएगी। क्योंकि एक समय टेस्ट का एक्सपीरियंस भले इन खिलाड़ियों को तो थोड़ा बहुत है, बाकी जो मजबूत 100 के ऊपर खेलने वाले मैच का एक्सपीरियंस इस खिलाड़ी में रहना चाहिए। क्योंकि एक समय श्रेयस अय्यर ने भी 81 मैच खेले हुए, जिसमें से 6363 रन बनाए हुए। रजत पाटीदार जो 68 मैच खेले हुए हैं, जो कि 4738 रन बनाए हुए हैं। सरफराज खान 54 मैच खेले हुए हैं, जो कि 4593 रन बनाए। ध्रुव जुरैल 22 मैच खेले हुए हैं, जो कि 1235 रन बनाए हुए हैं। तो टीम के लिए तो बड़ी अनबन सी बात है, क्योंकि जिस तरह से अगर इस टीम को लीड कर रहे हैं, तो विराट कोहली लीड करते हुए नजर आएंगे। करुण नायर ने भले 113 मैच खेले हुए, जो कि 8211 रन बनाए हुए हैं, जिसमें से 23 तो शतक शामिल हुए हैं। लेकिन विराट कोहली अगर इस टीम का भले कप्तानी लीड शुभमन गिल के दावेदार ज्यादा है, वाइस कैप्टन ऋषभ पंत को बनाया जा सकता है। एक समय लग रहा था कि अगर जसप्रीत बुमराह खेलेंगे तो क्या जसप्रीत बुमराह कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वो कमाल की कप्तानी सिर्फ की थी। भले आखिरी वाले 5वें मैच में जो शायद बुमराह कप्तानी कर रहे थे, अगर बुमराह चोटिल नहीं हुए होते तो शायद इस मैच का रिजल्ट कुछ और ही आता। देखने वाली बात है कि जिस तरह से अब शुभमन गिल के दावेदार ज्यादा हैं, अगर शुभमन गिल को यह एक्सपीरियंस देती है टीम, बीसीसीआई कैप्टन बनाती है, तो शायद आने वाले समय में वाइस कैप्टन ऋषभ पंत होंगे। तो समस्या गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से रविंद्र जडेजा ने भी 80 मैच खेले हुए हैं, 80 मैचों में 3370 रन अपनी टीम के लिए बनाए हुए हैं, जिसमें से 4 शतक आए हुए हैं। और जिस तरह से अपनी गेंदबाजी से भी लोगों को प्रभावित किया है, जिसमें से 23 विकेट चटकाए हुए हैं, जिसमें से आने वाले समय में अगर विराट कोहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में संन्यास नहीं लिए, तो जो इंग्लैंड की सीरीज खेली जानी है उसमें संन्यास न ले, यही टीम के लिए तो बेहतर होगा। क्योंकि विराट कोहली का रहना ये कितना जरूरी है, ये गौतम गंभीर भी जानते हैं। भले एक समय गौतम गंभीर की इच्छा जाहिर ना हो रही वो अंदर अंदर से, क्योंकि बीसीसीआई लगातार उन्हें मनाने में लगी है विराट कोहली को। और विराट कोहली के जिस तरह से साथी रोहित शर्मा ने एक स्टोरी के जरिए लोगों को इमोशनल करके चले जाते हैं, तो जिस तरह से अगर विराट कोहली पे पूरा डिपेंड है, क्योंकि विराट कोहली जिस तरह से अगर जो चाहेंगे वो करते हुए नजर आएंगे। अगर बीसीसीआई का मानना था, मनाना था, तो बीसीसीआई अपनी कोशिश करेगी कि एक पुराना सीनियर खिलाड़ी इस मैदान को लीड करने के लिए तो होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आईपीएल का मैच जैसे ही खत्म होता है, उसके बावजूद जून में हमारा ये जो टेस्ट सीरीज है 5 मैचों का, उसमें ये टीम भिड़ती हुई नजर आएगी। अब बीसीसीआई द्वारा लिए गए सख्त निर्देशों में कैसी विराट कोहली की प्रतिक्रिया रहती है, आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करेगा। विराट कोहली टीम के लिए कितना बेस्ट तरीके से इस मैच को लीड कर पाएंगे, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर कर। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना भूलें। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।